Hello and welcome to Vega Plus Academy YouTube channel. So in this video, we are going to discuss from question number 13. In the previous videos, we have discussed up to question number 12 that you can check it from I button. So moving to our question number 13. So in question number 13, what is given? We'll go through it. So it is given that a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has a two resistance coil A and B each of 24 ओम रेजिस्टेंस। तो आपको इतना से क्या बोल रहा है, इतना सवाल आप पढ़िएगा तो आपको बोल रहा है कि एक हॉट इलेक्ट्रिक ओवन है आपका, उसका दो आपका रेजिस्टेंस है, दो कॉइल है आपका, आप देख सकते हैं कॉइल ए है आपका और नेक्स्ट आपका क्या है कॉइल बी है और ईच का रेजिस्टेंस आपको 24 ओम दिया हुआ है। तो मान लीजिए आपका एक ओवन है, हॉट प्लेट ओवन है, उसमें क्या है आपका दो कॉइल यूज किया गया है, ठीक है, दो कॉइल यूज किया गया है। आप इसको मार्क कर सकते हैं, ये आपका क्या है कॉइल ए। नेक्स्ट आप इसको मार्क कर सकते हैं, ये आपका कॉइल क्या है कॉइल बी है आपका। ये आपका क्या है जो भी गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। कॉइल ए का आपका रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम है। कॉइल बी का रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है, अगेन 24 ओम दिया है, क्योंकि आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है हमारा। नेक्स्ट और गिवन हमारे पास क्या है, और हमारे पास गिवन है ये जो आपका आपका ओवन है ये कनेक्टेड है 220 वोल्ट पावर सप्लाई से। आपको क्या दिया है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज दिया है कितना 222 वोल्ट, लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट विच मे बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। तो अब ये जो आपका 220 वोल्ट लाइन के क्रॉस यूज किया जा रहा है, ये जो कॉइल ए और कॉइल बी यूज किया जाता है, पहले ये दोनों सेपरेटली यूज किया जा रहा है, नेक्स्ट आपको इन सीरीज में कनेक्ट कर कर इसको यूज किया जा रहा है, नेक्स्ट इसको पैरेलल में कनेक्ट कर कर यूज किया जा रहा है। फाइनली आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द करेंट्स इन दीज थ्री केसेस। तो आपको इसमें थ्री केस कंसीडर करना पड़ेगा और थ्री केस में आपको हर एक केस का करंट निकालना पड़ेगा कि करंट क्या होगा। तो यहाँ पर कंसीडर करते हैं केस फर्स्ट, हम लोग केस फर्स्ट कंसीडर करते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जब आपका कॉइल ए और कॉइल बी अलग अलग कनेक्टेड है ना, एक तरह से सेपरेटली कनेक्टेड है। व्हेन कॉइल ए एंड कॉइल बी आर सेपरेटली कनेक्टेड, है ना। अगर आपका कॉइल ए और कॉइल बी सेपरेटली कनेक्टेड है, इस केस में आपका करंट क्या होगा, आपका क्या है, आप यहाँ पर करंट निकाल सकते हैं। आपका कोई ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉइल ए है, नेक्स्ट आपका कॉइल बी है, ये आपका क्या है कॉइल बी है। दोनों का रेजिस्टेंस आपको क्या दिया है 24 ओम दिया है, इसका भी रेजिस्टेंस 24 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस 24 ओम है। ये दोनों सेपरेटली कनेक्टेड किससे है आपका, ये सेपरेटली कनेक्टेड है आपका 222 वोल्ट से पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। ये भी आपका किससे कनेक्ट है, ये आपका 222 वोल्ट 220 वोल्ट पावर सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है। तो इस केस में आपको दोनों केस में आपको करंट पूछा है, तो करंट इन फर्स्ट केस, यहाँ पर केस फर्स्ट का हम लोग करंट निकालेंगे। जब ये सेपरेटली कनेक्टेड है तो करंट क्या हो जाएगा आपका, हम जानते हैं कि बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर हमारा होता है। तो इक्वेशन से हम लोग करंट निकाल सकते हैं, I कैन बी गिवन बाय V अपॉन R। देयरफॉर V हमारा गिवन ऑलरेडी 220, R भी हमारा क्या है 24 दिया हुआ है। नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, तो ये आपको सिंप्लीफाई कर कर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपका आ जाएगा 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आपका आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 55। तो ये आपका क्या आ जाएगा 55 अपॉन 6, तो ये आपका आ गया 55 अपॉन 6 एम्पियर, ठीक है ना। एम्पियर को शॉर्ट में ए लिखते हैं। नेक्स्ट आपको इस फर्स्ट ही में ये सेपरेटली ये भी कॉइल कनेक्टेड है, तो इस सिचुएशन में भी आपका देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारा क्या है 24 ओम है आपका दोनों केस में। तो यहाँ पर भी आपका करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका सेम करंट हो जाएगा V बाय R, क्योंकि आपका 220 अपॉन 24 ओम रेजिस्टेंस है आपका। तो करंट यहाँ क्या आ जाएगा आपका अगेन 55 अपॉन 6 एम्पियर आ जाएगा आपका। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहला केस का आंसर हो गया रिक्वायर्ड करंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका केस 2 आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे अब केस 2 एज्यूम करेंगे। केस 2 में हमें क्या एज्यूम करना है, केस 2 में एज्यूम करना है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हमारा कॉइल ए और कॉइल बी आपका व्हेन दे आर कनेक्टेड इन
सीरीज, आप ये कंसीडर करिएगा। अब आपका कॉइल ए और कॉइल बी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है कनेक्टेड, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉइल ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, दूसरा कॉइल हो गया आपका कॉइल बी हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ कॉइल बी हो गया आपका कॉइल ए। दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, 24 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस क्या है, 24 ओम है। ये सीरीज में कनेक्टेड है, यानी लगातार ये कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। और ये फाइनली किससे कनेक्टेड है, 220 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। ये नेक्स्ट 222 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। इस केस में आपको क्या पूछ रहा है, इस केस में केस 2 में आपको पूछ रहा है व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको यहाँ भी पूछ रहा है आपका केस 2 में करंट कितना ड्रॉन होगा। तो सिंस अगेन वी कैन से दैट वी नो दैट बाय ओम्स लॉ इक्वल टू आई आर होता है, देयरफॉर आई कैन बी गिवन बाय V अपॉन आर, है ना। अब ये सर्किट है आपका, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इस सर्किट का आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। जब कॉइल और कॉइल भी आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो आपका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं R1 प्लस R2 कर कर, है ना। ये सीरीज में है तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, या दैट इज 24 प्लस 24 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। ये 24 प्लस 24 ओम आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 48 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आपका क्या आ गया, 48 ओम। नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, तो जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी आपका क्या है, 22 वोल्ट है, 22 वोल्ट है, और आपका आर इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका सीरीज में जब दोनों कनेक्टेड है, तो आ गया आपका 48। नेक्स्ट आपको ये सिंप्लीफाई करिएगा तो ये 4 2 8, 4 1 4, ये हो गया 4 5 20, 4 5 20, तो ये आपका आ गया 55 अपॉन 12 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, सेकेंड केस में आपका करंट आ गया 55 अपॉन 12 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। ये आपका सेकेंड केस में करंट आ गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, केस 3 भी एज्यूम लेना है। केस 3 भी लेना है कि जब ये आपका कॉइल ए और बी अब किस में कनेक्टेड है, अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इस सिचुएशन में आपका करंट क्या होगा वो निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे केस 3। तो केस 3 में हम लोग क्या करेंगे, व्हेन coil A and B are connected in parallel, ठीक है ना। अब ये पैरेलल कनेक्ट है तो उस सिचुएशन में क्या होगा आपका करंट, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉइल ए हो गया, ये हो गया हमारा कॉइल ए। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉइल बी बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, कॉइल बी है। अब ये किससे कनेक्टेड है, ये आपका कनेक्टेड है पावर सप्लाई से, जिसका रेटिंग क्या है आपका, जिसका रेटिंग है आपका 220 वोल्ट, ठीक है ना। इस वोल्टेज से कनेक्टेड है। अगेन आपका रेजिस्टेंस क्या है, आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू 24 ओम का रेजिस्टेंस सेम कनेक्टेड है। ये भी 24 ओम है, ये भी आपका क्या है 24 ओम है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस सर्किट का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये सर्किट किस तरह का है, ये सर्किट आपका पैरेलल सर्किट है। ये सर्किट कैसा है, ये आपका पैरेलल सर्किट है, ठीक है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देयरफॉर फॉर्मूला क्या आता है आपका, 1 बाय आर इक्विवेलेंट कैन बी गिवन बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये आपका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। यहाँ आपका R1 और R2 आपका क्या है, सेम है, जो कि आपका 24 ओम के बराबर है। ये क्या है आपका 24 ओम के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 24। ये आप आ जाएगा 2 बाय 24, ये आपका एड अप कर 2 बाय 24 आ जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा आपका 1 बाय 12। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय 12। जब आप रेसिप्रोकल लीजिएगा तो आर इक्विवेलेंट आपका 12 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। आर इक्विवेलेंट आपका क्या आ गया, 12 ओम। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या है, इस आपका थर्ड में आपको पूछा है कि जब आपका दोनों कॉइल जो है आपका ए और बी पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो आपका करंट क्या होगा, देयरफॉर करंट आपका क्या होगा वो निकालना आपका। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, बाय ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं।
अगेन बाय ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है हमारा, देयरफॉर आई क्या हो गया हमारा V बाय आर हो गया। तो आई का वैल्यू हमें जस्ट निकालना है, तो बाकी वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। V क्या है हमारा, अगेन 220 ही है आपका। आर आपका क्या है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल निकाल चुके हैं 12 ओम का। तो ये आपका क्या आ गया, 6 से 12 हो गया, 2110 हो गया आपका। तो ये हो गया 3, ये हो गया आपका 55। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये 55/3 एम्पेयर आ गया आपका आंसर। तो केस थर्ड में आपका क्या आ गया करंट, 55/3 एम्पेयर आ गया। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर आ गया केस 1, 2 और केस 3 का। जब आपका कॉइल ए और कॉइल बी आपका सेपरेटली कनेक्टेड था, जब वो सीरीज में कनेक्टेड था और जब वो पैरेलल कनेक्टेड था, तीनों केस में आपका क्या क्या आएगा आंसर, वो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ओम रेजिस्टर्स। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पावर को कंपेयर करना है। किसमें कंपेयर करना है, 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस पावर को कंपेयर करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट में, अलग अलग सर्किट में करना है। पहला केस में क्या आपका सर्किट है, आपका जब 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड होगा 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स के क्रॉस, उस केस में आपका पावर इन 2 ओम रजिस्टर्स क्या होगा, ये आपको निकालना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब यहाँ पर आपका सर्किट 4 वोल्ट बैटरी आपका लगाया जाएगा सर्किट में अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर और 2 ओम रजिस्टर के केस में, उस केस में अगेन आपको पावर निकालना है अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर्स। उसके बाद दोनों केस 1 और केस 2 में आपको कंपेयर करना है, दोनों सर्किट में 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस किसमें पावर ज़्यादा है या कम है, वो आपको कंपेयर करना है। हम लोग शुरू कर लेते हैं, गिवन क्या क्या है हमारा वो पहले लिख लेते हैं। हमारा गिवन क्या है, गिवन है हमारा सर्किट 1 में आपका 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है अक्रॉस आपका 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स है, ठीक है ना। वो कैसा है, सीरीज कनेक्शन है, 1 ओम और 2 ओम जो आपका रजिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर को हम सीरीज वाइज कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा 1 ओम रजिस्टर हो गया, ये हमारा 2 ओम रजिस्टर हो गया, इसको सीरीज में हम लोग लगा लिए, सीरीज में लगा लिए। उसके बाद ये किससे कनेक्टेड है, ये आपको सप्लाई से कनेक्टेड है। ये किससे कनेक्टेड है, सप्लाई से कनेक्टेड है। सप्लाई का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, सप्लाई का पोटेंशियल डिफरेंस केस फर्स्ट के लिए दिया हुआ है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, पहला केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। केस फर्स्ट के केस में हम लोग पावर निकालेंगे अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर्स। अब आपको पावर निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं पावर कैन बी गिवन बाय V²/R, और पावर कैन बी गिवन एज I²R, और पावर कैन बी गिवन एज V इंटू आई। ये तीनों फॉर्मूला से आप पावर निकाल सकते हैं। देखते हैं हमारे लिए कौन सा ईजी है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमें पावर किसके क्रॉस चाहिए, 2 ओम के क्रॉस चाहिए। तो अगर हम पावर का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे I²R, अगर हम पावर का फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं I²R, ज़रूरी हमारे लिए क्या है, ज़रूरी हमारे लिए है कि हमें करंट का पता होना चाहिए। करंट हमें इस सर्किट का पता होना चाहिए कि करंट हमारा क्या है। चूंकि ये सीरीज कनेक्शन है तो यहाँ करंट क्या होगा, जो 1 ओम के थ्रू फ्लो करेगा वही 2 ओम के थ्रू भी फ्लो करेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करंट निकालेंगे। करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये कैसा कनेक्शन है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लोग इस सर्किट को क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे मॉडिफाई कर कर, ठीक है ना। हम लोग इसको मॉडिफाई कर कर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। चूंकि यहाँ आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट कैन बी गिवन बाय R1 प्लस R2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 3 ओम। आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी आपका 6 वोल्ट का है। ये आपका मॉडिफाइड सर्किट हो गया, ठीक है। तो अब इसके थ्रू हम लोग करंट निकालेंगे। तो करंट कैन बी गिवन बाय ओम्स लॉ, हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, देयरफॉर I कैन बी गिवन बाय V/R। तो V हमारा ऑलरेडी गिवन है, V हमारा क्या है 6 वोल्ट है, और R हमारा R इक्विवेलेंट क्या निकला है यहाँ पर 3 ओम निकला है। तो ये हो गया 6/3 यानी 2 एम्पियर का करंट आ गया। यानी ये जो 2 एम्पियर का करंट है ये पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, यानी ये सेम करंट आपका फ्लो करेगा 2 एम्पियर का ओम के क्रॉस भी 1 ओम के क्रॉस भी फ्लो करेगा। तो अब हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। पावर चाहिए किसके क्रॉस चाहिए, पावर अक्रॉस ओम रजिस्टर्स के क्रॉस चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका I²R होता है पावर का फॉर्मूला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर्स निकालना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं करंट अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो पावर अक्रॉस 2 ओम हम लिख सकते हैं
आई स्क्वायर आर। आई हमारा क्या निकला है, आई हमारा सेम रहेगा जो कि है 2 एम्पियर, तो 2 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस अगेन आपका 2 ओम है, ये हो गया आपका 4 इंटू 2, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 8 वाट। तो आपका पहला केस में क्या आ गया, पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू 8 वाट, ठीक है ना। ये केस फर्स्ट का आपका क्या है, केस फर्स्ट का आपका पावर है। जब आपका सर्किट डायग्राम ये रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 6 वोल्ट का होगा और 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तो पावर अक्रॉस आपको 2 ओम रजिस्टर क्या होगा वो ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, केस 2 की तरफ मूव करेंगे। अब हमारा केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 बोल रहा है आपका कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का होगा अक्रॉस 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स, और उसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, उस केस में आपको 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस पावर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम हम बना लेते हैं, तो हमारा सर्किट कैसा है, पैरेलल सर्किट है। इस केस में हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलली 12 ओम को कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग किसको कनेक्ट कर रहे हैं, ओम रजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगेन दिया हुआ है आपका 4 वोल्ट का है, ठीक है ना। अब आपका 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इस केस में आपको क्या निकालना, पावर निकालना है। आपको पावर निकालना है अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, ठीक है ना, अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर से निकालना है। तो हमें पावर का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है ना, पावर कैन बी गिवन एज वी स्क्वायर बाय आर और वी इंटू आई या आई स्क्वायर आर, ये सारा फॉर्मूला है। अब इसमें जो हमारे लिए सिंपलीसिटी के लिए आसान होगा वो यूज़ करेंगे। तो हमारा पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ वी स्क्वायर बाय आर यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ये पैरेलल कनेक्शन है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम भी हमारा कितना रहेगा, 4 वोल्ट रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर भी हमारा क्या रहेगा, 4 वोल्ट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा ये सर्किट जो है हमारा पैरेलल है, पैरेलल सर्किट है, दोनों रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल में क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट का डिवीजन होता है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर कैन बी गिवन एज वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर से हम लोग पावर देते हैं। अगर हम चाहते हैं पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज यूज करेंगे अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर्स का होल स्क्वायर अपॉन वो रेजिस्टेंस जो होता है उसका वैल्यू क्या यूज करेंगे, 2 ओम का रेजिस्टेंस है आपका। तो जस्ट हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। तो पावर अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर कैन बी गिवन एज वी स्क्वायर, हमारे पास क्या है, वी हमारा 4 वोल्ट है, तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर चाहिए, तो यहाँ 2 ओम डाल दिए हम। ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 16 अपॉन 2, ये आ जाएगा 8 आपका वाट, ठीक है ना। तो आपका पावर अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर क्या आ गया, अगेन 8 वाट आ गया। केस फर्स्ट में आपका पावर क्या आ गया, 8 वाट। केस 2 में आपका पावर क्या आ गया, अगेन 8 वाट। आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में कंपेयर करना था पावर इन ओम रजिस्टर्स। आप कंपेयर कर सकते हैं कि पावर इन 2 ओम रजिस्टर्स इक्वल टू 8 वाट इन बोथ दी केसेस, ठीक है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं, बोथ द केसेस में आपका क्या आया, पावर 8 वाट का आया। ये आपका इस क्वेश्चन में आपको जस्ट कंपेयर करना था कि अगर आपका 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स को सीरीज में लगाकर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का क्रिएट किया जाएगा, तो उस सिचुएशन में आपका पावर अक्रॉस 2 ओम क्या आएगा। नेक्स्ट आपका जब 4 वोल्ट बैटरी लगाया जाएगा और पैरेलली कनेक्ट करेंगे 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स को, तो उस केस में आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 4 वोल्ट का रहेगा, तो उस केस में आपका पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर क्या आएगा, ये आप निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड द अदर रेटेड 60 वाट एट 220 वोल्ट। तो हमारे पास क्या है, 2 लैंप दिया हुआ है। जनरली लैंप को हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब से सिंबलाइज कर सकते हैं। तो लैंप या इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल पहले क्या है, इलेक्ट्रिकल सिंबल, ये है उसका सर्किट सिंबल, ये आपका बल्ब है। तो आपका 2 लैंप है, ठीक है ना। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये लैंप 1 है आपका, लैंप 1 है। नेक्स्ट आपका क्या है, लैंप 2 भी है। हम ये सर्किट बनाकर इस लैंप को दिखा सकते हैं। ये बल्ब को भी सर्किट डायग्राम इसी तरह दिखाते हैं, तो बेसिकली आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हमारा लैंप 2 है, L2 से सिंबलाइज किए इसको।
तो गिवन है आपका 2 लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना। ये आपका लैंप्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन में है। किसके साथ है, मेन सप्लाई लाइन के साथ है, जिसका सप्लाई वोल्टेज क्या है आपका 220 वोल्ट है। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो आपको पूछ रहा है कि नेट करंट कितना ड्रॉन करेगा अगर वो 220 वोल्ट के अक्रॉस हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो भी गिवन है हम लिख लेते हैं। तो हमारा गिवन है रेटिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब गिवन है। तो आपका आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका पावर 1 P1 रिप्रेजेंट करेगा पहला इलेक्ट्रिक बल्ब का रेटिंग, P2 रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड इलेक्ट्रिक बल्ब का रेटिंग या लैंप का, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं, हमारा P1 क्या दिया हुआ है, P1 हमारा 100 वाट है और पोटेंशियल डिफरेंस उस समय का क्या है आपका अक्रॉस P1 बल्ब, V1 है आपका 220 वोल्ट। नेक्स्ट हमारा P2 क्या है, P2 हमारा है 60 वाट और हमारा V2 पोटेंशियल डिफरेंस है आपका अगेन सेम है 220 वोल्ट। तो हमें पूछा है कि ये दोनों कनेक्ट कर लेंगे अगर पैरेलल में, तो हम इस दो बल्ब को पैरेलली पहले कनेक्ट कर लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन इन दोनों का बना देते हैं। अब ये पैरेलली कनेक्टेड है किसके अक्रॉस, 220 वोल्ट पावर सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है। ये 220 वोल्ट पावर सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो आपसे ये पूछा है कि नेट करंट बताइए, यानी ये जो करंट आपका फ्लो कर रहा है ये स्प्लिट हो जाता है पैरेलल में, क्या हो जाएगा, बल्ब 1 के क्रॉस हम लोग मान लिए I1 स्प्लिट हो जा रहा है, बल्ब 2 के क्रॉस I2 स्प्लिट हो जा रहा है। तो आपसे ये आई नेट पूछ रहा है, ये जो आपका आई टोटल है ये आपसे पूछ रहा है, ये आपका समेशन होगा I1 प्लस I2 का, ये आपसे पूछ रहा है ये क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको नेट करंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, I1 निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट हमारा I2 निकालना पड़ेगा। गिवन हमारा पावर है और पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम पावर का 3 फॉर्मूला हमारे पास है। पावर इक्वल टू V²/R, पावर इक्वल टू I²R एंड पावर कैन बी गिवन बाय V/I। ये हमारे पास पावर का 3 फॉर्मूला है। आउट ऑफ दिस 3 फॉर्मूला ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें करंट का वैल्यू चाहिए, हमें रेजिस्टेंस नहीं चाहिए कहीं भी, तो हम ये दोनों फॉर्मूला रिजेक्ट कर देंगे। तो पावर का हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर इक्वल टू V/I, therefore power can be given as V/I। अब यहाँ से हम I निकाल सकते हैं, I can be given by P/V। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा करंट का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे अक्रॉस बल्ब 1 एंड अक्रॉस बल्ब 2। तो हम केस फर्स्ट में हम अक्रॉस बल्ब 1 या लैंप 1 के क्रॉस क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले केस के लिए लैंप 1 या बल्ब 1 के क्रॉस हम लोग करंट निकालेंगे, देयरफॉर करंट कैन बी गिवन बाय P/V। तो हमारा I1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका P1/V1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V के बराबर है, यहाँ क्या है आपका V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V के बराबर है, क्योंकि ये कनेक्शन आपका कैसा है, पैरेलली कनेक्टेड है। ये सारा लैंप या बल्ब आपको पैरेलली कनेक्टेड है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बल्ब के अक्रॉस है जो कि सप्लाई 220 वोल्ट के बराबर है आपका, ठीक है ना। तो P1 हमारा क्या है, P1 हमारा गिवन है, यहाँ पर से P1 हमारा ऑलरेडी गिवन है रेटिंग में, P1 आपका, तो हमारा P1 क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा हमारा 100 वाट अपॉन V1 क्या है आपका 220 वोल्ट है। तो ये आपका आ जाएगा I1 इक्वल टू 100/220 एम्पेयर। तो ये हमारा क्या हो गया, I1 हो गया। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, I2 निकालेंगे केस 2 में। केस 2 हम लोग करेंगे, केस 2 में हम निकालेंगे अक्रॉस बल्ब 2 या लैंप 2, देयरफॉर I2 कैन बी गिवन बाय P2/V2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, P2 हमारा कितना है, P2 हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है आपका 60 वाट है, तो ये हो जाएगा आपका 60/220, ये इतना एम्पियर आपका I2 आ जाएगा। तो आप क्या करिएगा, नेट आपको चाहिए, I नेट चाहिए, आपको नेट करंट चाहिए क्रॉस दिस सर्किट। तो हम लोग लिख सकते हैं I कैन बी गिवन बाय I1 प्लस I2, और I1 और I2 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। I1 आपका क्या है, बल्ब 1 के क्रॉस करंट, I2 क्या है, बल्ब 2 के क्रॉस आपका करंट है। देयरफॉर I1 इक्वल टू 100/220 एम्पियर, I2 इक्वल टू 60/220 एम्पियर। जस्ट हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है I1 I2 का वैल्यू, देयरफॉर I कैन बी गिवन बाय
100 अपॉन 220 प्लस 60 अपॉन 220 एम्पेयर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, जब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा ये आ जाएगा आपका 160 अपॉन 220 एम्पेयर। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। नेक्स्ट आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.727 एम्पियर। ये सिंप्लीफाई कर आप लिख सकते हैं कि आपका आई नेट क्या हो जाएगा, आई नेट आपका हो जाएगा 0.727 एम्पियर। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आपसे क्या पूछा था, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। तो ये नेट करंट जो है आपका, ये आपका आई जो है यही आपका नेट करंट है, ये अक्रॉस द सर्किट, ठीक है ना। ये आपसे पूछा था जो आप निकाल चुके हैं। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें वेगा प्लस एकेडमी के साथ। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।